हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने 14 लेसन के अंदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर हमने 2 लेक्चर ख़त्म किए, जिसके अंदर अलग अलग एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन ली। आज उसको आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक बाकी है, शायद 10 मिनट का लेक्चर बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हम कहाँ तक हो गया था? टाइडल हो गया था, देन आफ्टर ओशियन थर्मल पे पहुँचे थे, वेव एनर्जी क्लियर हुई थी। क्लियर? नाउ ओशियन थर्मल एनर्जी समझिए। ओशियन थर्मल एनर्जी है क्या, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, आपको ये चीज़ काम में भी आएगी, जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है, जीके के लिए। क्लियर? बहुत ही काम की चीज़ है, समझना। चलिए पहले तो जो एक्सप्लेनेशन है वो समझाता हूँ, उसके बाद आपको फिगर के अंदर मैं बता दूंगा कैसे आया ये। द डिफरेंस इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वाटर एट सर्टेन डेप्थ इन ओशंस इज एक्सप्लॉइटेड टू हार्नेस दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आपको डिफरेंस, खास ये सेंटेंस लिखना है। डिफरेंस ये जो है उसको एनर्जी को, ओशियन थर्मल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है कि ओशियन की ऊपरी सतह, यानी कि ऊपर की सतह जो है उसका जो पानी है वो, और डेप्थ की जो सतह है, डेप्थ के अंदर जो पानी है वो, उन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी को जनरेट करते हैं। कैसे, देखते हैं आगे। देखो फिगर में पहले समझाता हूँ, आपको थोड़ा मज़ा आएगा। देखिए इस फिगर के अंदर आपको ये चीज़ बताई गई है कि ओशियन की ये जो है, ये सरफेस ऊपर की सरफेस है। क्लियर? थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। चलिए रेडी। ये जो सरफेस है वो ऊपर की सरफेस है, यहाँ ऊपर टरबाइन है, समझना। ओके, थोड़े से नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए वार्म सी वाटर है, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी है। ये ऊपर की सरफेस है, ये नीचे की, ये ऊपर की सरफेस है, ये नीचे की सरफेस है। ऊपर जो टेम्परेचर है वो नीचे की कंपेरिजन में क्या है, ऊपर ठंडा है, नीचे थोड़ा गर्म है। यानी कि नीचे जो गर्म टेम्परेचर, क्योंकि डेप्थ में जाओगे वैसे गर्मी बढ़ेगी, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वहाँ पे क्या है, एक प्रकार का क्या रखा गया है, इवापोरेटर रखा गया है। बराबर? ठीक है। ये पूरा चक्कर पूरा जैसे कि ना, ये ऐसे ही चलता है पूरा। जैसे इस तरफ देखो कंडेंस होगा, यहाँ पे टरबाइन है। टरबाइन पहले तो समझ लीजिए जो किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे पंप लगाया हुआ है। बराबर? तो नीचे से क्या होगा, पानी जो होगा डेप्थ से ऊपर आएगा, मतलब गर्म पानी ऊपर आएगा। ठीक है, गर्म पानी जो ऊपर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है वो पूरा कंडेंस जो है हमारे पास कंडेंसर, उसके अंदर क्या होगा, कंडेंस होगा, मतलब कि दबेगा थोड़ा। बराबर? और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये जो हमारे पास इस तरफ जो है ये पानी, जो कि गर्म पानी यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे गर्म पानी मिला। यहाँ पे गर्म पानी जो है ये पूरा पार्ट जो है वो गर्म हो जाएगा उसकी मदद से, और ये गर्म हो जाएगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, गर्म पानी अंदर जाएगा, स्टीम बनेगी। स्टीम क्या करेगी, ये पंप की मदद से ऊपर की तरफ हम उसको खींचेंगे, स्टीम को उसके ऊपर प्रेशर से छोड़ेंगे, टरबाइन जो है वो गोल गोल घूमेगा और साथ में डायनेमो घूमेगा, इसकी मदद से हमें एनर्जी मिल जाएगी। सिंपल। फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्या, यहाँ पे नीचे देखिए, ये जो है नीचे वो कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, ठंडे पानी को ऊपर लाया, उसको कंडेंस किया। क्लियर? यहाँ पे छोड़ा, मतलब ये एरिया पूरा गर्म हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। बराबर? समझना थोड़ा। बराबर? टेम्परेचर का डिफरेंस है, ऊपर जो है ठंडा पानी, बीच में वापस थोड़ा गर्म पानी, नीचे डेप्थ में जाओ वैसे थोड़ा ठंडा पानी। बराबर? नीचे से ऊपर पानी लेके आए, ये पूरा टेम्परेचर, पूरा जो एरिया है वो क्या हो गया, ये पूरा एरिया जो है वो क्या हो गया, थोड़ा गर्म हो गया। यहाँ से गर्म पानी अंदर गया, समझना। यहाँ से भी जो कंडेंस वाटर है वो भी इस तरफ आया, मतलब कि टेम्परेचर का जो यहाँ पे डिफरेंस जनरेट हुआ उसकी मदद से क्या, वो स्टीम जनरेट हुई। वो स्टीम को हमने टरबाइन के ऊपर फेंका, टरबाइन गोल गोल घूमा, साथ में डायनेमो था, डायनेमो भी घूमा, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। सिंपल। बस यही चीज़ देखो यहाँ पे बताई गई है, डिफरेंस इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वाटर सर्टेन डेप्थ। क्या, वाटर और कुछ डेप्थ का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसका यूज़ करके इस एनर्जी को गेन किया जाता है। देन टेम्परेचर डिफरेंस, मोस्ट टाइम भी MCQ है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, मस्ट बी 20 डिग्री बिटवीन द सरफेस एंड वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर। देखिए क्या, 2 किलोमीटर की डेप्थ तक और सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री, तो ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। बराबर? नाउ वार्म वाटर, जो गर्म पानी होगा वो क्या यूज़ किया जाएगा, बॉयल फॉर वोलेटाइल अमोनिया टू फॉर्म वेपर। क्लियर? क्या, ये जो अमोनिया है, वोलेटाइल अमोनिया, जो नीचे मैंने पंप बताया था आपको, वो क्या करेगा, वेपर जनरेट करेगा। क्लियर? जो क्या करेगा, हमारे टरबाइन को मूव करेगा। इसको दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं, देखिए। और कोल्ड वाटर, एक चीज़ समझ लीजिए, कोल्ड वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है कंडेंस करने के लिए, किसको, वेपर को वापिस लिक्विड में। ठीक है? देखो यहाँ पे जो है हाँ अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो अमोनिया पंप है,
अब यहाँ पे ठंडा पानी ऊपर आएगा, अमोनिया पंप क्या करेगा, हमने ऊपर अभी पढ़ा कि ये जो चीज़ है वो वेपर जनरेट करेगा, यहाँ पे गर्म पानी जाएगा, यहाँ पे जो गर्म पानी यहाँ पे आया है उसको वापस कंडेंस करेंगे, वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वापस वो गर्म होगा। ये अमोनिया पंप क्या करेगा, ये जो पानी यहाँ पे आया उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको सीधा स्टीम के फॉर्म में टरबाइन के ऊपर छोड़ेगा, बराबर। इस तरीके से क्या किया जाएगा, हमें क्या इस तरीके से ओशियन थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। बट मेन चीज़ आपको लिखनी है क्या, कि ये जो है वोलेटाइल अमोनिया है वो क्या करता है, बॉयल करता है, किसको, वार्म वाटर को गर्म करता है और उसको वेपर में कन्वर्ट करता है। क्लियर। जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जो वार्म वाटर आया था, यहाँ पे से ये जो वार्म वाटर, ये जो है सॉरी, यहाँ पे ये जो है वार्म वाटर जो है, ये अमोनिया क्या करता है, उस वार्म वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उस वेपर को कंडेंस करके वापस कौन, जैसे कि यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये पाइप के थ्रू सीधा टरबाइन के ऊपर छोड़ा गया। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही वो पाइप है, बराबर। तो यहाँ पे ये पाइप के थ्रू सीधा किसके ऊपर छोड़ा गया, यहाँ पे गर्म पानी वेपर जनरेट हुआ, वेपर किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर छोड़ा गया, वापस वो पानी यहाँ पे कहाँ पे आया, यहाँ पे आया लिक्विड में, उसको कंडेंस कर दिया, वापस स्टीम फॉर्म बनी, वापस यहाँ पे वेपर बना। इन शॉर्ट ये पूरी साइकिल जो है वो कंटिन्यूस क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ओशियन थर्मल एनर्जी जनरेट की जाती है। MCQ IMP है, इसको नोट डाउन कर देना। 20 डिग्री डिफरेंस होना चाहिए 2 किलोमीटर की डेप्थ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट जियोथर्मल, सेम ओशियन थर्मल है वैसा ही जियोथर्मल है, क्योंकि डेप्थ में जाते हो वैसे गर्मी की मात्रा बढ़ती जाती है। और वहाँ पे ओशियन की बात थी, यहाँ पे जियोथर्मल मतलब कि यहाँ पे लैंड एरिया आ जाएगा। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे बहुत सारे गर्मी है ना, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, मैग्मा है, बराबर। सो molten rocks from earth core sometime comes up due to the geological changes and get trapped into hotspots। देखो ये चीज़ समझना, हॉटस्पॉट के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि देखो नीचे का जो लेयर होता है, इसकी शायद फिगर हाँ है, देखिए इसके अंदर देखिए, ये जो है वो हॉट वाटर है, बराबर। एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे से जब मैग्मा होता है उसकी वजह से जो भी अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं वो गर्म होते हैं और अलग अलग प्रकार की जियोलॉजिकल प्रोसेस से वो पत्थर ऊपर की तरफ आते हैं। और वो पत्थर जो है वो यहाँ पे देखिए, ये पत्थर जिसे मैं राउंड कर रहा हूँ वो राउंड पत्थर है सब, वो पत्थर नीचे सेट हो जाते हैं। मतलब कि वो गर्म पत्थर होने की वजह से यहाँ पे जो पानी इसके ऊपर ये जो है वो पूरा पानी है, ठीक है। ये पानी पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो गर्म पत्थर की वजह से ये पूरा पानी गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी का मदद करके हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन के ऊपर छोड़ते हैं और हमें क्या मिल जाता है, क्या हमें जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और वो पानी जो गर्म ठंडा हुआ वो वापस यहाँ जाके वापस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सिंपल, ये जियोथर्मल एनर्जी है, बराबर। सो हार्नेसिंग दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। एनी अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट गेट्स हीटेड ड्यू टू द हॉट स्पॉट। देखो गर्म, आपने सुना होगा ना, गर्म पानी के कुंड होते हैं, गर्म पानी के पौंड होते हैं, क्लियर, झरने होते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, माफ़ कीजिए नेचुरल फिनोमिना है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है, बराबर। उसके अंदर जैसे मैंने बताया वैसे, जैसे ये नीचे का ये लेयर है वो अर्थ का एकदम कोर वाला लेयर है, क्लियर। यहाँ से पत्थर जो होंगे ये जैसे कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो गर्म होते हैं। अभी हमारा ज़मीन का लेयर तो यहाँ पे और यहाँ पे एक तालाब है, समझना, बराबर। और ये पत्थर क्या आएंगे, कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, यहाँ पे सेट हो जाएंगे। सेट होंगे तो पूरे पत्थर गर्म है, जिसकी मदद से वो क्या करेगा, उनकी हीट से इस पानी को गर्म करेगा। और ये पत्थर तो कंटिन्यूस गर्म रहेंगे क्योंकि वो तो मैग्मा से गर्मी ले रहे हैं, इसलिए ये पानी भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस गर्म रहेगा। और उस पानी का जो गर्म पानी है उसका यूज़ करके स्टीम बना के टरबाइन के ऊपर छोड़ के हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। द स्टीम देखो बताया गया है, the steam is used to rotate the turbine and generate electricity। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं, समझिए बच्चों। न्यूक्लियर एनर्जी अभी का यानी कि 21st सेंचुरी का और आने वाली कई पीढ़ियों तक का, कई सेंचुरी तक का क्या है, सबसे बेस्ट वे है एनर्जी को गेन करने का। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, बट इसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस जो है वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि ये छोटे से अमाउंट में इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि देखो बताया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। एक्चुअली में यहाँ पे दोनों प्रोसेस मैंने मेंटेन की है, बताई है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। फिजन और फ्यूजन दोनों क्या है, फिजन का मतलब टूटना यानी कि ब्रेक होना, ओके।
यानी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस, उसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो वो हुआ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, और किसी भी ऐसे दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस को मैं जोड़ता हूँ एक दूसरे के साथ तो वो हुआ फ्यूज़न प्रोसेस, फ्यूज़ किया, दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि इन दोनों प्रोसेस में, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस और न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस, फिजन और फ्यूज़न ये दोनों प्रोसेस करते वक्त ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, जिसका अगर हम प्रॉपर मेंटेन करें उसको और उसको हम यूज़ करें प्रॉपर, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है बच्चों कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पावर प्लांट के अंदर अगर ज़रा सी भी गलती हुई कहीं पे तो वो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचा देता है, ठीक है ना। आपने आपके एसएस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटम बम डाले गए थे अमेरिका के थ्रू, क्लियर, जापान के अंदर, उसकी जो इफ़ेक्ट है वो अब तक है, क्योंकि ये मैक्सिमम रेडिएशन फैलाते हैं और बायोलॉजिकल वेपन के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस जो है सबसे बड़ा वो यही है कि ये ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। बट सबसे अच्छा वे भी है अगर इसको प्रॉपर मेंटेन करें तो। रेडी। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड टू कैरी आउट सस्टेन्ड फिजन चेन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट कंट्रोल रेट। देखो यहाँ पे बताया गया ना, कंट्रोल रेट, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ कंट्रोल प्रोसेस अगर हमारे अंडर में होती है तो ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वरना वो ब्लास्ट हो जाता है, बराबर। चलिए न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के बारे में देखो बताया गया है। न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस वेयर हैवी एटम लाइक यूरेनियम, 92 नंबर है जिसका, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। देखिए एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है आगे जो हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर के अंदर, हमारे पीरियोडिक टेबल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एस, पी, डी एंड एफ। उसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, उसके अंदर 2 सीरीज है, एक लेंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज। उसके अंदर जो एक्टिनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स बराबर, वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उसके अंदर हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट देखते हैं जो रेडियो एक्टिविटी फैलाते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो हमारे पास माफ़ कीजिए, ऐसे हमारे पास जो एलिमेंट है लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, उसके न्यूक्लियस के ऊपर हम किसी भी प्रकार से कोई लेसर से या किसी भी प्रकार के पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं, उसके ऊपर फेंकते हैं, और हम अगर उसके न्यूट्रॉन को स्प्लिट कर दिया, मतलब कि हमने क्या कर दिया, उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और वो ब्रेक करते वक्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। अगर हमने उसको मेंटेन कंट्रोल कर लिया तो हम उसका यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस रिलीज्ड ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो यूज़ किया गया वर्ड ट्रिमेंडियस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया, एनर्जी जनरेट करता है। देखो एक एग्जांपल देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा। दैट एग्जांपल, फिजन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम। देखो 1 एटम, एक यूरेनियम का एटम जो है वो 10 मिलियन टाइम एनर्जी जनरेट करता है। एक एटम अगर मैं कोयले को जलाऊँ, कोयले का एक एटम जलाओ और एक एटम में यूरेनियम को तोड़ूँ, तो दोनों की कंपैरिजन में यूरेनियम वाला जो है वो 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट हुआ, और ये तो एक एटम की बात है, बराबर। सेम थिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न है। फ्यूज़न मीन्स कंबाइनिंग ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर्स, दोनों को जोड़ देना, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ द लाइटर न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द हैवियर न्यूक्लियस। यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटॉप्स आर क्रिएट फॉर हीलियम। देखो बताया गया है 2 लाइटर को जोड़ के हीलियम बना देते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस होती है हमारे सन के अंदर, किसी भी स्टार में ये प्रोसेस होती है, क्लियर। न्यूक्लियर जॉइंट प्रोसेस होती है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं पूरी, जहाँ पे फ्यूजन होता रहता है। फ्यूजन टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, एनर्जी कंटिन्यूस निकलती रहती है। इसलिए तो सन क्या है, वो सेल्फ ल्यूमिनियस है, खुद क्यों इतना ज़्यादा प्रकाशित है, क्यों इतना ज़्यादा खुद से वो प्रकाश फैलाता है, क्यों इतनी लाइट फैलाता है। वहाँ ऐसा कभी हुआ कि आपके घर पे लाइट बिल आया, भाई सन ने इतनी एनर्जी दी तो इतना लाइट बिल आएगा? नहीं, क्योंकि वो इतना खुद ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों प्रोसेस होती है, फ्यूज़न और फिजन, वो दोनों प्रोसेस इसके अंदर होती है, इसलिए, बराबर ना। It releases the huge amount of energy. This mass defective between the product of the reactant are given by the Einstein equation. उनकी एनर्जी को गिना जाता है E इज इक्वल टू mc²। एक्चुअल में फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। डेल्टा मतलब चेंज। जब आप साइंस करोगे तब इस इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आएगा, क्लियर। वहाँ पे m जो है वो मास है पार्टिकल का, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, बराबर। चलिए देखो नीचे एक आखिरी जो डायग्राम है उसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया हुआ है फ्यूज़न और फ्यूज़न को।
फिजन प्रोसेस देखो, फिजन प्रोसेस के अंदर मैंने बताया है, देखो न्यूक्लियस टूटते हैं, फ्यूजन में क्या करते हैं, न्यूक्लियस जुड़ते हैं। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस टूट गए, यहाँ पे न्यूक्लियस दोनों करके क्या हो गए, जुड़ गए। और दोनों के अंदर यहाँ पे तोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है, दोनों के अंदर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है। सो बच्चों, एनर्जी का जो रिसोर्सेज वाला ये जो चैप्टर है, सॉरी एक माफ़ कीजिए एक टॉपिक रह गया, डिसएडवांटेज, हालांकि मैंने बता दिया आपको, वही है न्यूक्लियर वेस्ट इज द hazards फॉर हैवी एटम डिकाई इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो क्यों न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल होते हैं। क्लियर। हाई सेटअप मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको अगर हमने ज़रा सा भी लाइटली लिया तो वो हमारे लिए खतरा रूप हो जाएगा। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी यूरेनियम कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज़। ये मेन बात है, ये मेन बात है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सब का अमाउंट जो मेरे पास है वो बहुत ही कम है। ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस है इनके, बराबर। एडवांटेजेस तो आपको मैंने बता दिए। ओके, शायद ये लास्ट स्लाइड है, यस लास्ट स्लाइड है, अब ऊपर नहीं हो रहा है। मतलब कि टोटल चैप्टर जो है हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये जो PDF है वो मैं आपको भिजवा दूंगा, टेंशन मत करना। पर ये जो चैप्टर है खुद से लिख सकते हो, इसीलिए उसी वे में मैंने बनाया है PDF, और उसी वे में PPT, और उसी वे में मैं आपको समझाऊंगा, समझाया है मैंने आपको, उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है। आप खुद से भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर वर्ड आने चाहिए वहाँ पे वो वर्ड लिखिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। अगले लेक्चर के अंदर हमें मेटल नॉन मेटल चैप्टर चालू करना है। हमारा जो तीसरा, माफ़ कीजिए, मेटल नॉन मेटल हो गया, चौथा चैप्टर चालू करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ चैप्टर है। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।